आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर एग्जाम्पल मतलब परसेंटेज का एग्जाम्पल 16 नंबर से डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। आपका कंसेप्ट भी और ट्रिक भी बताएंगे, दोनों बताते चलेंगे अब। और आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग एक ऐसा इमेज बनाइए कि आपके नाम से पापा को जाने। इसलिए दोस्तों हमेशा आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, नेगेटिव कभी सोचे नहीं। ठीक है, हम लोग को ये पता है कि मुझे भगवान ने पृथ्वी पर लाया है, तो किसी न किसी बहाने हम लोग को आधार देंगे। लेकिन जब तक आप लोग का पढ़ाई का जो एज है, आप लोग संघर्ष करें। यदि प्राप्त किए तो बहुत अच्छे की बात है दोस्तों, लेकिन अब पढ़ाई बढ़िया से करेंगे तो प्राप्त जरूर होगा दोस्तों। इसलिए एक ऐसा इमेज बनाइए दोस्तों कि आपके नाम से पापा को जाने। ठीक है, और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। और पॉजिटिव थिंकिंग, किसी के बारे में आप नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने से आप लोग का जो लक्ष्य होगा वो जरूर हासिल होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहते हैं, हम अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्यादा समय आप लोग का बर्बाद नहीं करना चाहता हूं पढ़ाई के क्षेत्र में। 16 नंबर एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन है, बोलता है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए, मतलब 30% अंक लाया तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, मतलब लाया या प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, मतलब पास होने के लिए जो भी अंक लाना था उससे वो 45 अंक अधिक लाया, मतलब अधिक है। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हम लोग ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्ट लिखेंगे पूर्णांक बराबर, देखिए जो कम लाया और जो ज्यादा लाया है दोनों का योग क्या होगा, 90 गुना 100 बटे दोनों प्रतिशत का अंतर, तो यहां 12 होगा। ठीक है, ये हुआ मेरा ट्रिक क्या हुआ, 10 + 10 इंटू 10। ठीक है, 10 + 10 मतलब 45 + 45 90 और गुना 100 करेंगे, क्योंकि हम लोग को रूल है 100 गुना करना है, ट्रिक का रूल है। और दोनों परसेंटेज का अंतर लिखना है। ठीक है, अब यहां से काटेंगे, 4 तिया 12, 25 चौका 100, ठीक है, 3 तिया 9, 25 तिया 75। इसका मतलब है उसका पूर्णांक कितना होगा दोस्तों, 750। ठीक है, अब कहता है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या चाहिए। ठीक है, ये पूर्णांक आया, अब न्यूनतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, क्या होगा दोस्तों, उसका 30% निकालेंगे तो टोटल, अब प्लस 45 कर देंगे। ठीक है, तो 75 × 30% प्लस 45, यही मेरा न्यूनतम अंक होगा क्योंकि पास करने के लिए। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 बाकी 1, 7 या 21 और 1 22 प्लस 45, तो हो जाएगा 270। आपको 270 अंक लाना होगा पास करने के लिए, और टोटल पूर्णांक कितना है, ये है दोस्तों। ठीक है, इसको ये ट्रिक से आप लोग समझे हैं। ये सवाल को किससे बनाए हैं, ट्रिक से। ट्रिक यही कहता है दोनों का योग गुना 100, दोनों प्रतिशत का अंतर, ये टोटल पूर्णांक आ जाएगा। और उसका 30% निकाल के 45 जोड़िएगा तो आपका न्यूनतम जो पास होने का न्यूनतम अंक है वो आ जाएगा, या उसका 42% निकाल कर इसको घटा दीजिएगा, वो न्यूनतम होगा। चलिए इसका थोड़ा कंसेप्ट देखें हम लोग। ठीक है, आप लोग इसे क्या करेंगे, मान लेंगे टोटल पूर्णांक को क्या मानेंगे, x। अब देखिए 30% लाया, क्या लाया, 30%, तो ये लड़का फेल कर गया। कितना अंक से फेल हुआ भाई,
45, तो आप लोग 45 दे देंगे। एक लड़का पूर्णांक का 42% अंक लाया और ये बोलता है पास हो, जितना नंबर में पास होना है उससे 45 नंबर ज्यादा लाया, तो 45 उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये भी पास और ये भी पास, दोनों पास आपस में बराबर। यहां से x का मान निकालेंगे, वो x जो है टोटल पूर्णांक आ जाएगा, कुल पूर्णांक। ठीक है, अब यहां पर x का मान बैठा दीजिएगा, तो ये पूरा जो है पास अंक है। क्या है, पास अंक। ये विषय ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से ये चीज भी पूछ सकता है आप लोग से कि पास, न्यूनतम पास परसेंटेज बताइए। ठीक है, इसको समझ गए। अब मान लीजिए इसका पूर्णांक आपका कितना निकला, 750। पास नंबर कितना लगा, इतना। तो 750 में हम लोग को कितना लाना पड़ा, 270। तो प्रतिशत बताना है, तो 270 बटे टोटल पूर्णांक गुना 100। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, 25 तिया 75। ठीक है, 25 चौका 100। ठीक है, अब यहां जाएगा 3 नंबर 27, 9 चौक 36, मतलब 36% अंक यहां प्राप्त करना था। तो ऐसे सवाल में आप लोग से 3 चीज का आशा करेगा। पहला, कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। दूसरा, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक, न्यूनतम अंक। यहां बोलेगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत लाना होगा, कितने प्रतिशत लाना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन इससे जवाब मांगेगा। ये तीनों आप लोग को क्लियर मैंने कर दिया हूं। ठीक है, इसको नोट करिए और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, इसको थोड़ा देखिए और समझिए दोस्तों। बोलता है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। थोड़ा इस बात को ध्यान से देखिए। हम लोग को है प्रेजेंट दिया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट हम लोग को दिया हुआ है। इसके 2 साल मान लिए y है और इसके 2 साल पहले हम क्या मान लिए, x है। अब यहां से बढ़ते हुए यहां जाना है, अब फिर यहां से बढ़ते हुए यहां जाना है। तो ध्यान रखिएगा, हम दोनों का पहला का आंसर बता रहे हैं। पहले हम लोग को निकालना है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो यहां से हम लोग वहां चलेंगे, तो यहां लिख लें गुना कितना दर से बढ़ रहा है, 5 दर से। तो 105, 5% वृद्धि हो रही है, तो 100 हमेशा 100 में जोड़ेंगे, कमी बोलेगा 100 में घटाएंगे। 105 बटे 100 गुना 105 बटे 100। 105 बटे 100, 105 बटे 100 2 बार इसलिए लिखा गया है, कितने वर्ष पूछा गया है, 2 वर्ष। और ये बढ़ते हुए कहां पहुंच गया भाई, y पर। और y मेरा जो है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद का, बाद y क्या है मेरा, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या है, जनसंख्या है। ठीक है, अब मेरा x, तो यहां से आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहां से काट दीजिएगा आप लोग, 2 0 2 0, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 194481 बराबर y आएगा। इसको आप लोग काट दीजिएगा, नहीं तो आप काट भी सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10 1, फिर 5 चौक 20। ठीक है, फिर यहाँ 5 दूना 10, 5 एका 1। ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर 4 एका 4। अब 21 गुना 21 गुना करिएगा, 441 आ जाएगा, और 441 गुना इतना कीजिएगा, तो 441 गुना 441 आपका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो y बराबर ये निकाल लीजिएगा। काट कूट आप लोग का काम है करना। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि x का मान निकालना है।
ये पहला गया, y बराबर इतना पहला गया। अब हमको x का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, x से हम बढ़ते हुए यहां पर पहुंचेंगे, x से बढ़ते हुए यहां पर पहुंचेंगे तो x गुना 105/100 गुना 105/100। अब बढ़ते हुए कहां पहुंच गए? प्रेजेंट पर। ठीक है, अब ये दोनों को ऊपर गुना x बराबर लिखेंगे 176,400 गुना 1 2 3 4 बाय 105 गुना 105। सबको काट कूट दीजिएगा तो इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा 1640। ये उत्तर हो जाएगा। आपको काट दीजिएगा, काटने का काम हम लोग का नहीं है, काटिएगा। 5 से काट दीजिएगा 21, 5 से काटिएगा 2, फिर 5 से काटिएगा 21। ठीक है, तो आ जाएगा यहां 5 चौक 20। ठीक है दोस्तों, फिर 21 से इसको काट दीजिएगा, 21 से इसको काटिएगा, फिर 21 से काटिएगा तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 1600, 1 10 सैकड़ा हजार 10 लाख, 1,60,000 आपका आ जाएगा। समझ गए? यहां से यहां जाना है तो x का मान आपका 2 वर्ष पूर्व का आ जाएगा, और ये y का मान निकालना है। यहां से यहां जाना है तो यहां से बढ़ते क्रम जाना है, यहां से भी बढ़ते क्रम यहां पहुंचना है। तो बढ़ते क्रम में आप लोग गुना करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए लिख लिए इसको। चलिए अब आपके 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहता है एक मशीन 1,20,000 रुपया में खरीदी गई है। ठीक है, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब होता है कम होना, कमी होना, कमी, अवमूल्यन में कमी हो जाता है, 10% की दर से कमी हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो ध्यान रखिए दोस्तों, प्रेजेंट मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1,20,000। हमको जाना है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद में क्या हो जा रहा है? y। तो 10% दर से घट रहा है, इसको लिखना होगा गुना, घट रहा है 10% घट रहा है, 100 में 10 घटाएंगे 90/100। कितना साल? 2 साल। फिर एक बार लिखना होगा, यदि 3 साल होगा फिर एक बार लिख देंगे, लेकिन 2 ही साल है हम लोग को, 2 ही साल। और ये कहां पर पहुंच गया? y पर। क्लियर? अब यहां 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 1 2 1 2, 9 9 81, तो क्या बच जाएगा दोनों? 81 बराबर y। ठीक है, 0 0, 12 का 12, 12 का 12 2 बाकी, 12 2 बाकी 1, 12 8 96, 12 8 96 और 1 97। उसका दाम कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 10 सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 97,200 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 97,200 इसका उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, बात समझे? ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से हम लोग घटते हुए चलेंगे, घट रहा है 10%, तो प्रेजेंट से हम लोग चले जाएंगे 2 साल बाद। ये जनसंख्या जो 2 साल बाद बता रहा है, तो प्रेजेंट में हम लोग गुना करते हुए चलेंगे, कहां पहुंचेंगे? 2 साल बाद। ठीक है, तो ये निकल जाता। यदि हमको यहां दिया रहता फिर यहां पर x मानते हैं, यहां से पढ़ते हुए यहां जाते, तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन ला दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। बोलता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह इतना मतों से पराजित हो गए, मतलब हार गए। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें इस क्वेश्चन में सभी मत का प्रदान, जितना भी मत डाला गया है, इसमें यह नहीं लिखा है कितना मत नहीं डाला गया है, इतना वैलिड है, ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ 100% मत मानेंगे हम लोग। कितना मत? ये जो हम लोग क्या मानेंगे? 100%। तो 100% मत में कितना परसेंट मत लाया? 41%। कितना लाया हारने वाला उम्मीदवार? 41%। तो जीतने वाला कितना लाएगा दोस्तों? 59%। ठीक है, ये हारने वाला और ये जीतने वाला
दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? दोनों का अंतर कितना है? 8 1 18% का है। दोनों का अंतर कितने परसेंट का है? 18% का। तो 18% मतों से हारा है वो, 18% मतों से हारा है। और ये 18% इसके बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे 18% इक्वल टू दिस 100% इक्वल टू, तो लिखेंगे 5580 बाय 18 और ऊपर में 100 गुना। ठीक है, 18 तिया 54, 18 का 18 0। कितना उसके पास वोट था? टोटल 31,000 वोट था। अब यहां से थोड़ा देखें, कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। ये मैंने ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया। ये मैंने क्या इस्तेमाल किया? ट्रिक। इसको थोड़ा कंसेप्ट से समझिए। हारने वाला उम्मीदवार पराजित हो गए, मतलब हार गए। हारने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट वोट लाया? मान लिया टोटल वोटों की संख्या, टोटल वोट, टोटल क्या है? x। हारने वाला उम्मीदवार 41%, 41%। जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, अब टोटल वोट ये है, इतना से वो लाया हारने वाला, तो जीतने वाला कितना लाएगा? इसका मतलब है 59x/100। ये जीतने वाला उम्मीदवार लाया, ये हारने वाला उम्मीदवार, ये जीतने वाला उम्मीदवार। तो दोनों का अंतर कितने वोट है? इतना। तो जीतने वाला उम्मीदवार माइनस हारने वाला उम्मीदवार, बराबर कितना? यहां से आप लोग का x का मान निकालिएगा। x का मान आपका जो आया 31,000, जो भी आया वो आपका उत्तर होगा। क्या होगा? वो आपका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। ये कंसेप्ट हुआ। ये टोटल आपका जो है, टोटल आपका जो बता रहा है कुल मतों की संख्या, तो इसको लिख देंगे कुल मतों की संख्या बराबर x। क्या लिखेंगे? यहां पर एक लाइन आप लिख भी सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, कुल मतों की संख्या, ये लिख सकते हैं बराबर x। ये टोटल हम मान लिए हैं, लेकिन वो क्या है? x है। अब इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। इसको नोट कीजिए। हम अगले क्वेश्चन पर 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट ही आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपके बीच 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और कंसेप्ट को भी थोड़ा समझिए दोस्तों। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जब भी चुनाव की बात आती है तो 2 ही उम्मीदवार का चर्चा होता है, चाहे आप उसमें जितना भी चुनाव में खड़ा हो जाए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा खड़ा होगा उस तरह क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन हम लोग का जब चुनाव से क्वेश्चन आता है, 2 ही प्रत्याशी का ही प्रश्न को पूछे जाते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 750 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? ध्यान देखिए दोस्तों, आपका टोटल कितना है? कुल कितना है? 7,500। बोलता है 20% अवैध घोषित कर दिया गया है। अवैध मत, अवैध मतों की संख्या क्या निकालिएगा दोस्तों? इसका 20%। ठीक है, 0 15 10 को सुना बाकी 15 से 15, मतलब इतना वोट क्या हुआ? मेरा अवैध घोषित हो गया। मतलब अब वैध मत देखना है। वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या। अब टोटल में से अवैध को घटा देंगे तो 7,500 में 1500 घट जाएगा, तो वैध मत कितना मिलेगा? 6,000 मिलेगा। ठीक है, अब बोलता है 55% अंक प्राप्त किए। ठीक है, एक उम्मीदवार कितना परसेंट? 55%। तो 55%
प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 55%। तो जो आप देखिए 55% जो प्राप्त कर रहा है कुल का नहीं, ये वैध मतों का, किसका? वैध मतों के 55%। तो ये वैध मत यही है, इसका 55% प्राप्त करेगा। 2 0 2 0 खत्म, 0 5 30 के 0 बाकी 3 5 30 और 3 33। इतना परसेंट, इतना मतों ने 55% वाला प्राप्त किया। अब शेष इसमें से इसको घटा दें तो कितना हो जाएगा? दूसरे उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार कितना लाया? 6000 में से 3300 घटा देंगे तो वह कितने सौ वोट लाएगा? 2700। यही मेरा उत्तर है। क्लियर लिख दिया हूं, सारा मैं क्लियर लिख दिया हूं, इसको नोट कर लीजिए। आप लोग कभी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग जितना स्पीड बनाइएगा, जितना सीख कीजिएगा, वो आपका क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपका आ गया है, इसको थोड़ा देखिए और समझिए। ट्रिक से पहले मैं बता रहा हूं, ट्रिक के बाद ही हम दूसरा चीज का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। बोलता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, 8% प्रयोग नहीं किया और 48% जीतने वाले उम्मीदवार लाया। तो देखिए, ये भी कुल का लाया है और ये भी कुल का 8% नहीं। जब दोनों कुल का किया जाए तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, और 56 100 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना? 44%। इसका मतलब है हारने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट वोट लाया? 44% वोट लाया। क्लियर? जब कुल का चर्चा हो, किसका चर्चा हो? तो कुल का, तो दोनों प्रतिशत को जोड़ेंगे और 100 के साथ घटाएंगे तो वो दूसरे उम्मीदवार दे देगा। सपोज कीजिए यहां पर यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि 8% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, कुल मतों का 5% अवैध घोषित हो गया। कुल मतों का हमेशा चर्चा किस पर होना चाहिए? कुल पर, मतलब जितने वोटर लिस्ट में नाम है। यदि उस पर कुल पर चर्चा हो कि 8% मत का प्रयोग नहीं किया गया है, 5% अवैध घोषित हो गया है और जीतने वाला उम्मीदवार 48% वोट लाया है, तो यदि कुल पर चर्चा हो तो सब प्रतिशत को जोड़िएगा और 100 के साथ माइनस कीजिएगा। किसके साथ? 100 के साथ माइनस कीजिएगा, वो आप दूसरे उम्मीदवार को दे देगा दोस्तों। तो यहां पे अवैध तो है नहीं, तो अवैध को लेना नहीं है। चलिए, तो कुल का 8% वोट प्रयोग नहीं हुआ है, जीतने वाले उम्मीदवार 48% वोट लाया है, तो ये दोनों के जोड़ दिए 56, 100 से घटा दिया, बचा कितना? 44। हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया? 44%। ये विन उम्मीदवार है, मतलब जीतने वाला उम्मीदवार है, जीतने वाला ये हारने वाला। तो ये दोनों का अंतर कितने परसेंट का? 4% का। और यही 4% का वोट क्या है? ये मान लिया टोटल वोट संख्या x है, उसका 4% निकालेंगे तो हारने वाला निकल गया, और हारने वाला दिया हुआ है दोस्तों 25। गुना करेंगे x बराबर 0 0 25 अगर 25 के 5 बाकी 2, 25 26 27। कितना हो जाएगा? 27,500 वोट टोटल आ जाएगा दोस्तों। क्लियर से समझे इसको? जब कुल पर चर्चा होगा सब प्रतिशत जोड़ देंगे, 100 के साथ घटाएंगे, वो दूसरे उम्मीदवार का प्रतिशत दे देगा। क्लियर? अब इसको थोड़ा और कंसेप्ट से समझिए। 27,500 वोट आएगा। अब देखिए, माना कुल वोटों की संख्या टोटल कितना मान लें? x। ठीक है, नो वोट कास्टिंग मतलब वोट नहीं डाला गया है। ठीक है, मत का प्रयोग नहीं हुआ। कितना नहीं हुआ? कुल का x गुना 8/100। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार टोटल का, कुल का x गुना 48/100। तो ध्यान दीजिए, ये वोट गायब, ये भी वोट चला गया,
तो हारने वाला उम्मीदवार, हारने वाला उम्मीदवार, ठीक है, हारने वाला उम्मीदवार। अब देखिए टोटल में से ये दोनों को घटा देंगे, x माइनस 8x बटे 100 माइनस 48x बटे 100, यह आ जाएगा हारने वाला उम्मीदवार। अब आपके पास ये आ गया है और हारने वाला आ गया, दोनों का अंतर कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 1100, ठीक है। अब यहां लिखेंगे एलसीएम लेंगे 100, अब आ जाएगा 100x माइनस 56x, तो यहां बच जाएगा मेरा 44x बटे 100। अब इतना और माइनस इतना करना होगा, मतलब 48x बटे 100 माइनस 44x बटे 100 बराबर 1100 करना होगा। ये x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान आपका आ जाएगा, कितना आया था 27,500, 27,500 आपका x का मान आ जाएगा। यहाँ इस तरह भी आप बना सकते हैं, क्योंकि टोटल में से इतना खत्म, फिर आपको इतना खत्म, ये दोनों तो उसका खत्म हो गया टोटल में से, टोटल घटा देंगे, हारने वाला उम्मीदवार आ जाएगा, जीतने वाला माइनस हारने वाला, जितना वोट से आ रहा। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको थोड़ा देखिए, ये थोड़ा जरा हट के है। चुनाव का क्वेश्चन जितने भी बता रहे हैं उसका कंसेप्ट को समझिए, सब डन हो जाएगा। बोलता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों, ध्यान दीजिएगा यहां कुल डाले गए, यहां नहीं बोलता टोटल मत, जो वोटर लिस्ट में है उसका नहीं बोल रहा है, मतलब जो डाला गया वोट उसका 10% अवैध घोषित कर दिया गया है, ठीक है, कर दिया गया है। सफल उम्मीदवार कुल वैध मत, मतलब जो सही मत है उसका जो है 54% मत प्राप्त किए, ठीक है, और इतना मतों से जीत गया। मतदाता में सूची में कितने मतदाता थे, ध्यान दीजिएगा, मतदाता सूची में टोटल कितना मान लिया x। बोलता है 10% मत का प्रयोग नहीं किया, तो प्रयोग किया कितना 90%। ध्यान देखिए दोस्तों, कितना प्रयोग किया गया 90%। अब यहां देखिए बोलता है जो डाला गया वोट, जो वोट डाला गया है, ठीक है, वो डाले गए वोट का 10% अवैध घोषित कर दिया, तो इसमें से 10% अब निकालना होगा, तो फिर बचेगा मेरा 90%। अब ये 100 हमेशा 100 बनेगा, ये 100 था, इसमें 10% गया, अब ये 100 बन गया, अब ये 100 में से भी 10% गया, अब ये 100 बन गया, ये हमेशा 100 बनता चला जाएगा। अब ये जो वोट डाला गया ये बचा है, ये देखिए ये कुल है, ये कुल है, और ये जो है डाला गया वोट है, डाला गया वोट है, और ये जो है टोटल वैध वोट है, क्या है वैध वोट है, वैध है, ठीक है। अब बोलता है वैध जो वोट है, वैध वोटों का 54% मत प्राप्त किए, इसका 54% मत प्राप्त किया कौन, जीतने वाला उम्मीदवार, तो इसका 54% ये प्राप्त किया, तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा 46%, ठीक है। तो इसका जो है 54% एक प्राप्त किया, दूसरा प्राप्त किया होगा इसका 46%, दोनों का अंतर कितने परसेंट का दोस्तों, दोनों का अंतर का कितने परसेंट, ठीक है, इसको घटा देंगे 8, यहां 8%, कितने है 8% मत जो है आपका इसका निकालेंगे, वही मत मेरा जो है वो हो जाएगा हारा हुआ उम्मीदवार का। ये दोनों अंतर कितने का, ये एकदम वोट है, ये एकदम सॉलिड वोट है ना, इसमें एक अनवैलिड वोट है, ये एकदम मेरा 12 वोट है, जितना भी था सब निकाल दिया। अब ये इसका जो है 54% लाया, और इसका दूसरा लाएगा कितना 46%, दोनों अंतर कितना 8% का, और दोनों का 8% है, इसका 8% निकालेंगे तो यही वोट जो से हारा है, तो हम लिखेंगे यहाँ का 8%, और ये हो जाएगा आपका कितना 1620। बस आप कुछ नहीं बचा इसमें, ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। आप गुना काट देना है सबको, ठीक है, 4 से काट दीजिएगा, अभी नहीं काटिए, इसको गुना कर दीजिएगा, तो x बराबर आ जाएगा, ये तो कट गया, x बराबर आ जाएगा 1620 गुना 0 0 2 0 और 2 0 4 0,
अब ये सब नीचे चला जाएगा, 8 गुना 9 गुना 9, ठीक है। अब काट देना है इसको, 9 का 9, बच गया कितना 7, 9 8 72, ठीक है। अब काटेंगे 9 दूना 18, ठीक है। अब यहां से काटेंगे 4 पचे 20, 4 दूना 8, फिर यहां से काट देंगे 5 पचे 25। तो इसका मतलब है दोस्तों कितना वोट आया है आप लोग को, 25,000 वोट, उसमें टोटल 25,000 वोट टोटल था। ये आप क्लियर से समझें, ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक लाइन में ये क्वेश्चन लिखना है, ये टोटल वोट है, इसमें से 10% गायब कर दिए, बचा 90%, फिर इसमें से 10% गायब कर दिए, टोटल का 90% बचा। अब ये जो वोट है मेरा, ये वैलिड वोट है, क्या है, सही वोट है। अब सही वोट का 54% लाया, दूसरा उम्मीदवार लाया हुआ 46%, ये दोनों का अंतर 8%। अब वैलिड वोट का 8% निकालेंगे, वही हार जीत का काम किया, ठीक है। आप इसको समझना चाहते हैं तो और समझिए, कोई बात नहीं है। चलिए, और समझना चाहते हैं तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए, आप लोग लिख लीजिएगा, खाली कंसेप्ट बता दें। टोटल वोट इतना है, नहीं वोट डाला गया है 10%, इतना नहीं डाला गया है, तो डाला गया नहीं डाला, नहीं डाला, शॉर्ट में लिख रहे हैं, डाला गया वोट, डाला टोटल में से घटा देंगे, ठीक है। टोटल में से हम लोग इसको घटा देंगे, तो ये वोट आपको क्या किया गया, डाला गया। अब डाले गए मत कब 10% अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध मत निकालना है, डाले गए मत का 9x/10, इसका 10% वोट अवैध घोषित हो गया, ये कट जाएगा। अब ये मेरा अवैध वोट हो गया, 9x/100, ये क्या हो गया, अवैध हो गया, ठीक है। अब डाला गया वोट में से इतना वोट अवैध घोषित हो गया, तो वैध वोट बचेगा, वैध कितना बचेगा, 10 - 10, 9x/10 - 9x/100, तो 90 में से 9 जाएगा, बच जाएगा 81x/100, इतना वैध मत है, ठीक है। अब इतने वैध मतों में से 54% लाया जीतने वाला उम्मीदवार, 54% कितना लाया, इतना वोट एकदम सही वोट है, जीतने वाला उम्मीदवार, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार 81x/100 गुना 54/100, यह आ जाएगा जीतने वाला उम्मीदवार। हारने वाला उम्मीदवार, इसमें से टोटल घटाइएगा तो वह हारने वाला आ जाएगा, इसमें से टोटल घटाइएगा तो किसका आ जाएगा, हारने वाला। तो आपको जीतने वाला और हारने वाला दोनों आ गया, तो दोनों का अंतर कितना लिख दीजिएगा, इतना। दोस्तों बात समझ गए, ये थोड़ा हम आप लोग को डिटेल कर दिए। इसका ये जीतने वाला है, तो टोटल वोट में जीतने वाले वोट को हटा दीजिएगा, वो किसका वोट आएगा, हारने वाला। अब मैं फाइनली जीतने वाला भी निकल गया, हारने वाला भी निकल गया, ठीक है। लीजिए हम लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया, तो 81x/100 माइनस 81x/100 गुना 54/100, ये लाया। अब ये हारने वाला आ गया और ये जीतने वाला, तो हारने वाला माइनस जीतने वाला माइनस हारने वाला इक्वल टू इतना लिख के x के मान निकाल दीजिएगा। ये आपको लॉन्ग विधि से बता दिए और शॉर्ट विधि तो आपको बता ही दिए हैं, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको एग्जाम पर्पस से शॉर्ट विधि मिटा दें। चलिए, अब आपके 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 23 और 24 दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए। हम लोग यहाँ ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलता है रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है, बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश की कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। देखिए पहले क्या किया, वृद्धि, उसके बाद क्या कमाई किया, तो हम लोग एक्स वाई का फार्मूला, किसका फार्मूला, एक्स वाई का। तो 20% वृद्धि प्लस 20, कमी माइनस 20, प्लस माइनस 20 गुना 20 100, ठीक है। ये और ये कट जाएगा, अब ये और ये खत्म, तो -4
प्रतिशत, तो माइनस बताता है कमी, अतः हानि बराबर, हानि होगा कितना परसेंट, 4%। ये उत्तर हो जाएगा उसको। ठीक है, अब चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। बोलता है एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई, ठीक है, तथा उसके खपत में 10% वृद्धि कर दी गई है, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले कमी किया तो -10 एक्स वाई वाला फार्मूला +10 प्लस माइनस 10 गुना 10/100, ये और ये कट जाएगा, 0 0 खत्म, बच जाएगा -1% कमी बता रही है। तो बोलता है राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अतः राजस्व प्राप्ति पर 1% की कमी हो जाएगी, 1% की कमी, राजस्व पर 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये एक्स वाई का फार्मूला है, ये एक्स वाई का फार्मूला जिंदगी में नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसका बहुत बार यूज होगा, लाभ हानि में यूज होगा, क्षेत्रफल में यूज होगा, वो सब में होगा। एक्स वाई का फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100। अब यहाँ चिन्ह का ध्यान देना है, जब कमी करेगा कम लिखेंगे, वृद्धि करेगा तो उसको प्लस लिखेंगे, और दोनों का चिन्ह को गुना करके यहाँ लिखेंगे। पार्ट 1 से लेकर 4 तक देखिएगा, सारे थ्योरी पढ़ाएं, इसको नोट कीजिए। फिर मैं अगले सवाल पर आ रहे हैं दोस्तों। चलिए, आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए दोस्तों। बोलता है एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी, वृद्धि और कमी एक्स वाई का फार्मूला इस्तेमाल करना है। वृद्धि +10 -10, ठीक है, -10 गुना 10/100 कट जाएगा, 1% की कमी, माइनस बताता है कमी। यदि यहाँ प्लस आता तो वृद्धि बताता, माइनस आया कमी है, अतः इसके क्षेत्रफल में 1% की कमी हो जाएगी। क्या होगी, कमी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इसको नोट कीजिए। 25 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये 26 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए थोड़ा। बोलता है चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया में खर्च 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है, तो चाय का पहले वाला भाग और नया भाग बताइए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मैं ट्रिक बताया था, मैं ट्रिक और कंसेप्ट दोनों इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वाला भाव और बाद वाला भाव निकालते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग का प्रेजेंट या पहले वाला लिख लीजिए, पहले वाला भाव, पहले वाला भाव ट्रिक है दोस्तों, 10 इंटू 10 गुना 270, ठीक है, बटे जो अधिक मिल रहा है उसको नीचे लिखना है, लेकिन ये 250 ग्राम है, इसको केजी में बदलना होगा दोस्तों। इसको केजी में बदलने लिए 1000 से भाग देना होगा, और गुना हमको कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है, गुना कितना पड़ेगा, ये पहले वाला भाग निकल रहा है, इसलिए 100 माइनस 10 करना पड़ेगा दोस्तों, 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 10 गुना 270 बटे 25/100 गुना 90, ठीक है, 0 0 खत्म, क्लियर। 9 27 30 आ जाएगा, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुना 30 गुना 10 बटे 25, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 120 रुपया, कितना आया, 120 रुपया, क्लियर, 120 रुपया। ध्यान रखिएगा, आया ये बाद वाला भाग है, ये कितना है, बाद वाला ये भाग जो आया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये बाद वाला ट्रिक है,
ये बाद वाला ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाद वाला भाग इतना, मतलब बढ़ने के बाद, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, 10 गुना, ये पहले वाला, ठीक है, पहले वाला है, पहले वाला भाव का ट्रिक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ट्रिक है पहले वाला। अब निकालेंगे बाद वाला भाव, नया भाव, नया भाव होगा दोस्तों। फिर उसी प्रकार 10 गुना 270 बटे जो है वो लिखना है 100, 1000 किलोग्राम में बदलने के लिए, गुना 100। अब ये 2 0 खत्म, ये और ये खत्म, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला गया, अब गया 25। तो इसको लिख सकते हैं इतना गुना 100 बटे 25, 25 चौका 100, ठीक है। अब देखिए 7 चौक 28 का 8, बाकी 7 चौक 28 का 8, बाकी 2, 4 दूना 8 और 2 10, ये नया भाव है। तो पहले भाग ज़्यादा होगा, कम जो है कम हो गया, वो भाग कम होगा, ये पहले वाला भाग होगा। विशेष ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रिक इस्तेमाल हुआ है पहले वाला भाग, और ये जो इस्तेमाल हुआ है ये आपका मेरा आया है आपका दूसरे वाला भाग, मतलब नया भाग। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा दोस्तों। अभी हम यहाँ लिख रहे थे, लेकिन ये सही है, पहले वाला भाग होगा और वो होगा मेरा नया भाग। अब चलिए इसको देख लिए नया भाग कैसे किए हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये ट्रिक आप लोग को पार्ट 3 या 4 में बताए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग कंसेप्ट पर। मान लीजिए प्रारंभिक पहले वाला भाग, पहले वाला कितना था x, नया भाग कितना आ गया 10% कम हो गया, तो 90x बटे 100, मतलब 9x बटे 100, 9x बटे 10, ये पहले वाला भाग है। और घटने के बाद ये भाग है। अब देखिए 270 रुपये में कितना खरीदते थे, इतना रुपया पर केजी यदि हम खरीदते हैं, इतना रुपया पर केजी पहले, और दूसरे में इतना रुपया पर केजी, तो 270 रुपये में हमको कितना केजी खरीदेंगे, 270 बटे 100, इतना केजी मिलेगा, ठीक है। अब हमको फिर 270 रुपया में इस भाव से कितना केजी खरीदना होगा, x ऊपर में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 27, 300, तो 300 बटे यहाँ कितना आ जाएगा x। तो पहले मेरा अनाज, पहले इतना चीनी मिलता था, अब चीनी मेरा कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। क्योंकि इतना रुपया लेकर गए हैं, इतना रुपया पर केजी है, तो ये रुपया से इसमें हम भाग देंगे तो हमको कितना केजी मिलेगा ये पता देगा। और इस रुपया से हम लोग इतना भाग देंगे, 217 रुपये फिर लेकर जा रहे हैं। तो पहले इतना मिलता था, अब इतना मिल रहा है, दोनों का अंतर कितने ग्राम का है, इतने ग्राम का, निकालिए। तो अब हमें ज्यादा मिल रहा है 300 बटे x माइनस 270 बटे x, कितना ज्यादा मिल रहा है भैया 250 ग्राम। 250 ग्राम को हम लोग कितना भाग देंगे 1000 से। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा, घटाइएगा तो 270 में 30 आ जाएगा, बटे x बराबर इतना आ जाएगा। अब इसको काट देना है, ठीक है। 25 चौका 100, 4 तिया 12, x बराबर 120 आया। तो 120 कौन सा भाव आया, प्रारंभिक भाव। अब बैठा देंगे इसमें मान x का, इसमें x का मान बैठाएंगे तो 0 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बरनमा 78 से यहाँ आ जाएगा, इसको बैठाइएगा तो 108 बार, तो ये नया भाव आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट से बताएं दोस्तों, इसको ध्यान से रखिएगा, एक एक वर्ड को नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक भी इसका इस्तेमाल किए हुए हैं, ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और कैलकुलेशन कीजिएगा। चलिए आपके स्क्रीन पर अब दूसरा नंबर सवाल आने वाला है और वो आज का अंतिम सवाल होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आज का एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देख लीजिए। घोल से रिलेटेड, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, ठीक है। वाष्प के द्वारा जब भी कोई मिश्रण को आप वाष्प करते हैं तो उसमें जो पदार्थ मिला हुआ है वो कभी वाष्पित नहीं होता है, उसमें जब भी वाष्पित होता है वो पानी वाष्पित होता है, ठीक है दोस्तों। तो 5% नमक है, तो कितने लीटर, 6 लीटर में 1 लीटर पानी, बोलता है वाष्प द्वारा घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जानता है। तो पानी ही निकलेगा, लेकिन नमक तो उतना ही रहेगा। जाने के कारण अब शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नंबर कि 6 लीटर में कितना नमक है, 5%।
ये नमक उसमें ऑलरेडी है, इतना ही नमक है। अब उसको उड़ा देते हैं, अब बच जाता है मेरा कितना लीटर, 1 लीटर उड़ाते हैं कितना लीटर, 5 लीटर। अब 5 लीटर में x% नमक है, ये ही नमक है, एक तरफ से ये भी नमक और ये नमक, नमक तो उड़ा नहीं, दोनों नमक आपस में बराबर, ये और ये कटेगा, ठीक है, और ये कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6%। आपका आंसर डन। क्लियर, बात समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 6 लीटर घोल है, उसमें 5% नमक है, नमक कितना है, नमक तो उड़ेगा नहीं, अब वाष्पित कर दिया है तो बच गया मेरा 5 लीटर। 5 लीटर में अब इसमें नमक है, उतना ही नमक है, उतना ही नमक है, ध्यान रखिएगा। और इसको बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 लीटर में 5/100 इतना नमक है, इतना क्या है, नमक है। अब मेरा घोल हो गया 5 में इतना नमक है, ये किस में नमक है, 5 लीटर में। क्योंकि ये 6 लीटर में इतना नमक है तो 1 लीटर वाष्पित कर दिया, बचा मेरा 5 लीटर। अब 5 लीटर में तो नमक इतना ही है, नमक तो उड़ा नहीं, तो 5 लीटर में अब कितना नमक है, इतना ही है। इसलिए 1 लीटर में 1 लीटर में इतना होगा, ठीक है। इसलिए 100%, मतलब 100% निकालना है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 गुना करना पड़ेगा ना, इसलिए 6 लीटर। तो ध्यान रखिएगा 5 लीटर में x% नमक है, लेकिन नमक 6% में कितना है, 5%। यहां से x का मान निकाल देना है, आपका उत्तर डन हो जाएगा 6%, इसमें हल्ला नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग का एग्जाम्पल सारा सॉल्यूशन कर दिए हैं। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लाइक तो जरूर करिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।